तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काकाशी की टीम को। काकाशी कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। हम इसकी सभी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर तक का एरिया चेक करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट पर वापस आएंगे और फिर अगले 5 किलोमीटर तक चेक करेंगे। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिल जाता। फिर काकाशी डॉग्स को समन करते हैं। अगर किसी टीम को कोई खतरा होगा तो वो दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर काकाशी कहते हैं अगर तुम में से किसी को भी इटाची या सास्के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर आना है, और खास करके तुम नरूटो। नरूटो कहता है हाँ मुझे पता है, टेंशन मत लो। फिर काकाशी सबको ऑर्डर देते हैं और सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं सास्के की टीम को। जुगो कहता है इटाची उचिहा, हाँ उम्मीद करता हूँ हम उसे जल्दी ढूंढ लें। फिर जुगो और सुइगेत्सु भी उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोबी और दायदरा भी वहाँ पर आ चुके थे। टोबी कहता है तो हम पहले किसके पीछे जाने वाले हैं, नाइनटेल के या फिर सास्के के? दायदरा कहता है हम पहले किसके पीछे जाएंगे, चलो देखते हैं। और फिर वो अपनी चिड़िया पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। उधर हम देखते हैं सभी लोग सास्के और इटाची को ढूंढ रहे थे, और साकुरा के साथ जो निंजा हाउंड होते हैं उन्हें सास्के की थोड़ी स्मेल आ जाती है। फिर वो स्मेल का पीछा करते करते जाने लगते हैं। उनमें से एक निंजा हाउंड कहता है हाँ मुझे उसकी खुशबू आ रही है, वो करीब है। लेकिन हमें पता चलता है वो स्मेल कारीन में से आ रही होती है जो कि उनके पास से निकल जाती है। उधर हम देखते हैं दायदरा को जो कहता है टोबी मुझे वो मिल गए। फिर टोबी कहता है अच्छा तो तुम्हें कौन मिला, नाइनटेल या फिर सास्के? दायदरा कहता है तुम खुद ही चलकर देख लेना। फिर हम देखते हैं नारुतो की टीम को, और उनका कोई पीछा कर रहा होता है। यामाटो कहते हैं नारुतो हिनाटा तुम्हें पता है ना क्या करना है। और तभी यामाटो कुनाई फेंक कर मारते हैं और वहाँ से कोई निकल कर आता है। उसे देखकर नारुतो कहता है अच्छा तो ये तुम हो। फिर हम देखते हैं सास्के को। सास्के कहता है बाहर निकल कर आओ, कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं काबूटो को। वो कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरे आने का पता चल गया। फिर यामाटो कहते हैं काबूटो तुम्हारा यहाँ आना काफी अजीब है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। फिर काबूटो कहता है मुझे सिर्फ नारुतो से कुछ बातें करनी है। उधर हम देखते हैं टोबी को जो कहता है अच्छा तो तुम हो सास्के। और तभी सास्के पर ऊपर से दायदरा अटैक कर देता है। उधर हम देखते हैं काबूटो एक किताब देता है नारुतो को जिसमें अकात्सुकी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। यामाटो कहते हैं ये तुम हमें क्यों दे रहे हो? फिर काबूटो कहता है ये तो नारुतो के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और हम देखते हैं काबूटो ओरोचिमारू की एबिलिटी यूज कर रहा था क्योंकि उसने ओरोचिमारू का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर नारुतो कहता है क्या तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया? फिर काबूटो कहता है जब सास्के ने ओरोचिमारू को हराया तो उसका कुछ हिस्सा मैंने अपनी बॉडी में लगा लिया, ये बहुत ही अच्छा है। फिर नारुतो कहता है तो तुम यहाँ सिर्फ यही कहने आए थे? और फिर नारुतो उस पर अटैक करने लगता है, और तभी यामाटो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं लेकिन वो बचकर निकल जाता है। फिर काबूटो कहता है पहले मैं इस पावर पर फुल कंट्रोल कर लूं तब मैं तुमसे लड़ूंगा, अभी मुझे सास्के पर ध्यान देना है। और वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं दायदरा को जो सोच रहा था उसने सास्के को मार दिया है, लेकिन सास्के बच गया होता है और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।